व्यू सुमिटोमो केमिकल्स पे करीब करीब डे अगर आप देखें लो की ट्रजेक्टरी से, अगर आप देखें थोड़ा सा रिकवर होकर 284 पे गया, नहीं 295 पे गया, फिर डे लो की तरफ खिसक सकता हुआ 284.50 पर। कल फिर बात करेंगे इस स्टॉक पे, लेकिन इस बीच अगर आप देखें एक स्टॉक जो कि अच्छा पुल बैक देके डे हाई की ट्रजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है और इसका ये पुल बैक बहुत मायने रखता है, और वो है HUL। आज के वॉल्यूम्स देखिए, आज का प्राइस बिहेवियर देखिए, डिलीवरी बेस के हिसाब से लगता है ये लेना चाहिए। 2000 के करीब बहुत साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है और हमने 2400 से एक करेक्शन देखा है। यहाँ एक अपमूव हो सकता है शुरू ऑन द अपसाइड, करीब 2140 से 2160 का ये जोन है, वहां तक जाने की संभावना है। तो HUL लगता है कि एक सेफ बाय है। HUL लगता है कि एक सेफ बाय है, इसके ऊपर नजर होनी चाहिए। भसीन साहब, डायरेक्टर साहब क्या जुड़ चुके हैं, बताइएगा। ऑलराइट, जुड़ चुके हैं तो भसीन साहब के पास चलते हैं। हर रोज 3 बजे के करीब हम आपको बताते हैं भसीन जी के भरोसेमंद शेयर, और आज फिर भसीन साहब हमारे साथ अब बने हुए हैं। मार्केट एक बार देख लेते हैं। देखिए 140 अंक की बढ़त देखने को मिल रही है सेंसेक्स में, बैंक निफ्टी भी मजबूती के साथ है और मिड कैप्स में भी एक अच्छा ट्रैक्शन निचले स्तरों से देखने को मिल रहा है। भसीन साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। गुड आफ्टरनून टू यू। बताइए व्यू क्या है मार्केट पर आपका, अपने कल के ट्रेड्स को भी आप एक बार बताइए कैसे चल रहे हैं वो, और उसके बाद फिर नए ट्रेड्स भी दीजिए प्लीज। गुड आफ्टरनून हेमंत। तो पहले मैं 5 पॉइंट कहूंगा। पहली बात तो ये सर कि आपने देखा करंट अकाउंट का फर्स्ट टाइम इन मेनी ईयर सरप्लस आ गया है। A, B, कोविड के केसेस इंडिया में अब डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे हैं, जो कल आपने पढ़ा होगा 70,000 आ गया। 3 दिन आने वाले अक्टूबर के सबसे ज्यादा होंगे, क्योंकि हर आदमी दुकान में जाने के लिए वेट कर रहा है और आप मानेंगे नहीं कितना रश है। फोर्थली, आदित्यपुरी जो सबसे लार्जेस्ट बैंक है वो कह रहे हैं आई एम एक्सट्रीमली बुलिश एंड द बैंक इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल, नंबर्स विल सरप्राइज ऑन द अपसाइड। और फिफ्थली, इट इज अबाउट टाइम आई स्टार्टेड टू चेस द इंडियन मार्केट रादर देन लुक फॉर जो बाइडन एंड द इलेक्शन पोल्स। तो आई थिंक ये अक्टूबर बिलोंग्स टू इंडिया, और इंडिया में आपको दिग्गज शेयर लेने हैं। सबसे ज्यादा दिग्गज लेने पड़ेंगे बैंक्स, बिकॉज ये अंडर परफॉर्मेंस खत्म हो रही है। सोमवार को जो आना है सुप्रीम कोर्ट से वो सब प्राइस इन है, और मुझे लगता है शॉर्ट कवरिंग से 23,000-24,000 आपको इसी महीने में, अक्टूबर के महीने में दिख सकता है। तो कल के मेरे 2 पिक्स थे सर, NMDC और टाटा स्टील। टाटा स्टील एक्चुअली स्टॉप लॉस हो गया ऑन द टेक्निकल साइड, लेकिन अगर आप होल्ड करें आई थिंक स्टील प्राइसेस आर हेडेड अप एंड दिस इज अ टेक्निकल करेक्शन, बट अगर आप डिसिप्लिन रखते हैं तो दैट स्टॉप लॉस हो गया है। NMDC में बने रहिए, आई स्टिल हैव अ टारगेट ऑफ 95। अब आप कहें तो 2 बायज है सर, दोनों बैंक से ओरिएंटेड है। प्लीज बताइए। तो पहला सबसे बड़ा दिग्गज बैंक है सर HDFC बैंक इटसेल्फ, 1074-75 चल रहा है। इसमें 1047 का स्टॉप लॉस रखिए, 1160 से 1200 का टारगेट। और दूसरा बाय है सर जो आज की डेट में बिगेस्ट गेनर होएगा, SBI लाइफ, क्योंकि यील्ड्स आर गोइंग टू फॉल। 812-14 का भाव है, 800 का स्टॉप लॉस रखिए, 900-920 का टारगेट। ओके, SBI लाइफ जरा प्लीज दोनों कॉल्स रोटेट कर दीजिए स्क्रीन पे। करीब करीब 900 रुपए का लक्ष्य यहाँ पे, 798 का स्टॉप लॉस रखेंगे भसीन साहब यहाँ पे। और दूसरी कॉल अगर आप देखें जिसपे HDFC पर उन्होंने कमेंट भी किया, यहाँ पर करीब करीब 1155 का लक्ष्य रखना है और करीब 1047 का टारगेट। ये दोनों कॉल्स कल के लिए। और याद रखिएगा HDFC बैंक पे भी डिस्कशन भी हुआ था कुछ देर पहले, और ये स्टॉक अपने 200 डिमा के ऊपर आया है। अगर आप बीते 1 घंटे में निफ्टी बैंक में पुल बैक दिख रहे हैं तो दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ HDFC बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और सभी स्टॉक्स पर अपना राय रखने के लिए। टाटा स्टील को देखिए, कल का बहुत बड़ौदा शॉर्ट था, टाटा पावर सन लॉन्ग थे। सन में 517 पे हमने बुक करा दिया। बैंक ऑफ बड़ौदा में शॉर्ट में आपको 4% मिला जो ट्रेडर था। आपको बजाज ऑटो और भारत फोर्ज किया था शॉर्ट, वो दोनों में बुक करा दिया। सन टीवी अपना टारगेट से हो गया 479 रुपए, और सो है DLF हिट इट्स टारगेट। और मेरा मनपसंद शेयर HDFC आज का न्यू हाई है, जो मुझे लगता है यहाँ से 200 रुपए और चलेगा। अब आप कहें तो मैं कॉल दूं, दोनों बाय की हैं और दोनों बैंक्स में हैं जो सबसे हेटेड है। परफेक्ट। तो चलिए, बैंक्स में खरीदारी करने का मूड माहौल है और यहाँ से अच्छी तेजी की संभावना, जो सारे पॉइंट्स बताए भसीन साहब ने। बताएं सर, अक्टूबर का महीना आपकी बात सुनकर लग रहा है कि बेहतरीन रहने वाला है, क्या क्या खरीदना है सर? तो पहला सबसे बड़ा दिग्गज बैंक HDFC, 1070 में लीजिए, 1047 का स्टॉप लॉस, 1160 का पहला टारगेट, दूसरा 1200। दूसरा बैंक अगेन लार्जेस्ट कॉर्पोरेट लेंडर एक्सिस बैंक, 422-23 में लीजिए, 414 का स्टॉप लॉस, 475 का टारगेट। ओके,
एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक दोनों में खरीदारी करनी है आपको, ये है राय भसीन साहब की तरफ से। एक्सिस बैंक 422 के आसपास करनी है खरीदारी। पहले एचडीएफसी बैंक आपके सामने रख दूं, 1047 ये आपका स्टॉप लॉस है। 1160 1200 का टारगेट है। 1075-77 के आसपास खरीदारी कीजिए और एक्सिस बैंक 422 के आसपास खरीदारी कीजिए और यहां पर स्टॉप लॉस लगाइए 414 का। 414 टारगेट है। 475 बड़े बड़े टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। स्टॉप लॉस छोटा, टारगेट बड़े। ये है भसीन साहब की तरफ से दो बेहतरीन बैंक्स पिक आती हुई। बहुत बहुत शुक्रिया भसीन साहब। 2:50 पर करेंगे आप जो है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में वो ज्यादा हरकत में आ जाते हैं। तो अगर किसी एक स्टॉक को चुनना है तो मैं जेएसडब्ल्यू स्टील को ज्यादा पसंद करूंगा, लेकिन टाटा स्टील भी लंबी अवधि के लिए खरीदारी की सूची में है। ऑलराइट, टाटा स्टील भी देखिए लंबी अवधि के लिए खरीदारी की सूची में ये राय निकल कर आ रही है। लेकिन आज दिन तो देखिए एफएमसीजी का ही है। सुबह हमने देखा था जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला था फार्मा स्टॉक्स में, और सेकंड हाफ में देखिए एफएमसीजी ने बढ़िया प्रदर्शन दिखाया। एक और शेयर है जिस पर एक राय लेनी है चंदन जी, आपका फेवरेट शेयर रहा भी है और वो है एशियन पेंट। फेस्टिवल सीजन की बात हो और पेंट शेयर ना चले, ऐसा हो नहीं सकता। कल भी देखिए हम चर्चा कर रहे थे, एक बड़े ब्रोकरेज हाउस की भी एक बहुत ही शानदार एग्रेसिव टारगेट उन्होंने दिया था 2200 से ऊपर का एशियन पेंट के लिए, तब भी आपने कहा था खरीदारी करिए और आज भी देखिए अच्छी रैली दिखा रहा है। आपके टारगेट्स क्या हैं एशियन पेंट पर? जी अमन जी, मेरे को लग रहा है आज सारे पेपर लीक हो रहे हैं। वीरू ने पहले टाइटन की बात करी और अभी मैंने बीटीएसटी के लिए एशियन पेंट निकाला, आपने पास कर दिया है। तो मेरे हिसाब से काफी अच्छा आपने राइट टाइम पे आपने पूछा है। एशियन पेंट काफी अच्छा लग रहा है। एशियन पेंट आई एम सॉरी सर, मतलब मुझे नहीं मालूम था। नो प्रॉब्लम सर, लेकिन आप बता दीजिए सर अभी। जी देखिए एशियन पेंट काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। पिछले 8 सालों से लगातार YOY बेसिस पे ये लोगों की वेल्थ बना रहा है और बाजार में कोई भी निराशा होती है तो ये काउंटर सबसे पहले चलता हुआ नजर आता है। बुल ट्रेंड का खिलाड़ी है और स्टॉक का भी कुछ वीक पहले एक मेजर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट वीकली चार्ट में दिखा था और जिस हिसाब से वापस 4 दिनों से हाई राइज हाई लोस बन रहा है, कंजम्पशन थीम है वो तूल पकड़ रही है, काउंटर में अपमूव बनना चाहिए। तो 2000 के थोड़ा सा नीचे काउंटर चल रहा है और यहाँ पे लगभग 1970 के स्टॉप लॉस बनना चाहिए। ऊपर में 2060 से लेके ऊपर में 2100 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। नजर टाटा वो सॉरी टेक महिंद्रा पर हो तो बता दीजिएगा, मैं फिर अभी बात नहीं करूं क्योंकि मुझे अगला सवाल मेरा टेक महिंद्रा पर है। अब मैं इस डिस्क्लेमर के साथ बात किया करूंगा। अब ये स्टॉक भी देखिए भाग रहा है। मानस जायसवाल साहब, टेक महिंद्रा आप देखिए क्या रैली दिखा रहा है, दिन के हाईस पर ये शेयर भी पहुंचता हुआ। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि 20 डे मूविंग एवरेज पे लगातार सपोर्ट ले रहा है। पिछले 4 दिनों से अगर आप देखिए तो 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास बाइंग इंटरेस्ट जरूर देखने को मिलता है। आज का पैटर्न देखिए तो ऐसा लगता है कि ये बीटीएसटी कैंडिडेट बिल्कुल हो सकता है। करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं 780, तो 10-12 रुपए का रिस्क है नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ देखिए तो कम से कम 810 से लेकर 815 के लेवल्स कल देखने को मिल सकते हैं। टेक महिंद्रा में कॉन्फिडेंस, एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस 796 पे, और 4-5 दिन के कूलिंग ऑफ पीरियड के बाद अगर आप देखें तो आज ये फिर शूट अप कर गया है। अच्छा, इस बीच अगर आप देखें और कुछ स्टॉक्स जो कि अच्छा कर रहे हैं, थोड़ा अगर आप देखें डिप लास्ट के वक्त कुछ स्टॉक्स में आ रहा है, उसके चलते अगर आप देखें निफ्टी 10-15 पॉइंट और लुढ़क के नीचे आया है। एक मिड कैप में स्टॉक देखिए आप, गोदरेज क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर, आज इसमें 293 का लेवल देखने को मिल रहा है, बहुत बेहतरीन ब्रेकआउट आया है। राजेश जरा एक टिप्पणी करिएगा, आई मीन इस पे जिसके लॉन्ग है या फिर ट्रेड जब ग्रिप में है, अब ये क्या कर रहा है, ये अपने मल्टी ईयर हाई 2017 दिसंबर, उसके बाद फेब 2018 और अब लेटेस्ट हाई को जो है वो मल्टी ईयर ब्रेकआउट की तरफ बढ़ रहा है। कैसे अप्रोच करेंगे आप इस स्टॉक को? यहाँ पे तो ट्रेडिंग बेट हम नहीं ले सकते क्योंकि कहीं ना कहीं अपने मल्टी ईयर हाई के आसपास है, लेकिन मैं इतना तो डेफिनेटली कह सकता हूँ कि ये बहुत बढ़िया पैटर्न अनफोल्ड कर रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा, ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट के तौर पे इसको आप देख सकते हैं। 200-190 के आसपास का इसका, क्योंकि यहाँ पे मैंने सीधा मंथली चार्ट लगाया है तो आई कुड भी थोड़ा 10 रुपए इधर उधर हो सकता हूँ। सो 200-190 के आसपास का इसका जो है वो ईयर ऑन ईयर का आप ये कह सकती है चैनल का सपोर्ट है, और सामने जो रेजिस्टेंस है वो करीबन 295 से लेके 300 तक का है। ये जो पूरा 100 रुपए का जो दायरा है, अगर एक बार ये निकाले, और इनफैक्ट ये निकालेगा क्योंकि कंज्यूमर रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स है ये सब चल रहे हैं और बाजार को सपोर्ट दे रहे हैं और ये भी कोई कम नहीं है, तो मेरे हिसाब से ये आगे चल के
कम से कम यहाँ से अगर ये 300 के ऊपर चलना शुरू करेगा तो 100 रुपीज का टारगेट अनफोल्ड करता है, यानी 30% का रिटर्न मिलेगा। तो मेरे हिसाब से अगर पोजीशन है तो बने रहे, अगर डिप मिले कहीं आपको 270 280 के जोन में, तो मुझे लगता है पोर्टफोलियो में डेफिनेटली आप इसे ऐड कर सकते हो। ऑलराइट, चलिए तो ये राय इस स्टॉक पर, लेकिन चलिए अब बात करते हैं BTST STBT आइडियाज की। गाबा साहब, मैं आपका कोलगेट के ऊपर नजर डाल रहा था। कोलगेट को एक बार वापस से रिव्यू करने की जरूरत है। ये थोड़ा सा ऊपरी स्तरों से नीचे आया है, इस पर आपके टारगेट्स क्या हैं, स्टॉप लॉस क्या हैं, और आज का BTST आइडिया भी बताइए प्लीज। मुझे लगता है कोलगेट जो है 1428 का जो स्टॉप है मेरे ख्याल से वो बहुत सही है, अब तक होल्ड करना चाहिए। 1460 पॉसिबल है कोलगेट। और BTST के तौर पर मुझे जो अच्छा लगता है वो है टोरेंट फार्मा। मुझे लगता है थोड़ा वक्त देना चाहिए, 2900 देखने को मिलेगा उसे। स्टॉप का करीब 2750 का टोरेंट फार्मा बाइंग होती है। टोरेंट फार्मा है आपका BT